चलिए साथियों, एक बार फिर से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जितने लोग समय से उपस्थित हुए। और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से जो है आज हम इस दुनिया में बहुत सारी चीजों का आनंद ले रहे हैं। हमारे सभी अंग सुरक्षित हैं। अपने तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन में एबीसीडी पढ़ाई थी और आज तक जो हमें याद है। और जितने भी लोग हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्लस करके गए हैं, हाथ जोड़कर उनसे हम सभी लोग जो है उनका धन्यवाद अदा करते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग एक ऐसे व्यवसाय में हैं जो छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है। इसको सिर्फ हम ये मान लेते हैं कि ये छोटा मोटा व्यवसाय है। ये इतना पावरफुल व्यवसाय है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव कर चुका है। और यहां भी बैठे हुए लोगों की जिंदगी में बदलाव आने वाला है। तो बस इसको महसूस हमको अभी से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं, मिलते हैं और लोग अपनी सफलता की कहानी बताते हैं। तो साथियों, कल वो कैसे थे, जैसे आज हम और आप इस सिस्टम को सीख रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही कल उनका जीवन था। वो भी सीख रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सिस्टम को ब्रेक नहीं किया, कभी इसको बंद नहीं किया और लगातार सीखते रहे। और आज सीखने का परिणाम ये हुआ है कि आज वो निश्चित रूप से एक बड़ी आमदनी पर हैं। और आज ना सिर्फ उन्होंने अपने जीवन को बदला हुआ है, जबकि बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कारण बने हैं। तो बहुत अच्छा है साथियों। और इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए मैं आपको होम मीटिंग की जो तैयारी होती है, शायद वेस्टीज के 7 काम में एक आप सुनते होंगे कि होम मीटिंग। तो आज इसके ऊपर हम लोग थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे कि होम मीटिंग में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सीधे स्लाइड के माध्यम से हम जानकारी ले लेते हैं। इनविटेशन से लेकर मैं सारी चीजें आपको जल्द से जल्द बता देता हूं, आप ध्यान पूर्वक इसको सुनते रहिएगा। चलिए साथियों, सबसे पहले स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी होम मीटिंग की। कि होम मीटिंग का साथियों मतलब होता है कि 5 लोगों को, 10 लोगों को एक स्थान पर किसी के घर पर बैठाकर उनको जो है ये बताना कि आज जो है बिजनेस का उद्घाटन है। हम लोग कोई दुकान खोलते हैं तो देखिए हम लोग जो है उद्घाटन करते हैं, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन देते हैं। तो ये इतना बड़ा व्यवसाय है, अगर हमने इसको शुरू कर दिया है तो शायद हम इसका स्वयं उद्घाटन नहीं करते हैं अपने घर पर। और जिसके भी घर पर जाते हैं जो बिजनेस को शुरू करता है, उसके घर पर इसका उद्घाटन करवाते नहीं है। तो इस चीज को हमको बदलनी है और उस व्यक्ति को सबसे पहले यही समझाना है कि आपने इस बिजनेस की जो स्टार्टिंग की हुई है, तो इसका जो है उद्घाटन है। आप जो है 5 से 10 लोगों को अपने घर पर बुलाइएगा, समझाने के लिए मैं आऊंगा और बहुत सारी चीजें उनको जानकारी दी जाएगी इसके विषय में। तो बिजनेस का इनोवेशन है, उद्घाटन है। तो लोगों को इस तरीके से जो है पहले हमको उद्घाटन करना होगा, तब लोग जान पाएंगे कि ये एक ऐसा भी व्यवसाय कर रहे हैं। इनके पास साबुन भी है, इनके पास मंजन भी है, इनके पास एयर प्यूरिफायर भी है, वाटर प्यूरिफायर भी है, इनके पास जो है खेती के भी आइटम है और होम हाइजेनिक के भी प्रोडक्ट है, कलर कॉस्मेटिक के भी प्रोडक्ट है। यानी हो सकता हो कि उस समय व्यक्ति को जरूरत ना हो, वो आपसे कुछ ना डिमांड करे, लेकिन उसके दिमाग में एक बात पहुंच जाएगी कि फला व्यक्ति के पास ये चीजें मिल सकती है। तो जब भी उनको जरूरत होगी साथियों भविष्य में, वो आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने का प्रयास कीजिए कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी है। हम करते इसका उल्टा है, हम शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। तो साथियों, जब हम जानकारी ही नहीं देंगे तो हमसे लेगा कौन। तो सबसे पहले शर्म को छोड़नी है। जो बहुत ज्यादा शर्म करता है वो जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ पाता है। आज अमिताभ बच्चन जी को शर्म नहीं आती है, ऐश्वर्या राय जी को शर्म नहीं आती है, यमी गौतम जी को शर्म नहीं आती है। जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनको आज मंजन साबुन तेल टीवी पर आकर बताने में शर्म नहीं आती है, जिसको पूरा देश देख रहा होता है। तो हम अपने मोहल्ले में डर जाते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए साथियों, कौन क्या सोचेगा ये उसकी मेंटेलिटी है। आप ईमानदारी से जो चीजें बताई जा रही हैं सिर्फ उसको करने का प्रयास कीजिए।
तो अचीवमेंट करने का दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस क्या है, इस चीज को हम शॉर्ट में बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि सबसे पहले अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो अ डिजायर एंड अ ड्रीम, आपके अंदर एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, सफलता पाने की तड़प होनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीजों के नाम आपको लिस्ट में लिखने पड़ेंगे जो आज आपको असंभव लगते हैं, लेकिन आपके जीवन में उन चीजों की जरूरत है। उसको जरूर मेंशन कीजिए कि मुझको लैपटॉप चाहिए, बच्चों को अच्छे एडमिशन के लिए पैसा चाहिए, या फिर जो है मुझे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। जो चीजें भी आज आपके जीवन में अभाव है, इन चीजों को जरूर लिखने का प्रयास कीजिए। और जब इसको आप लिख देंगे तो इस पे डेट डालिए कि कब तक मुझको ये चाहिए, 2024 में चाहिए, 2025 में चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए, 1 साल बाद चाहिए। तो उस पे डेट जरूर मेंशन कीजिए। जब आप किसी ड्रीम पर, सपनों पर डेट डाल देते हैं तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है साथियों। और जिसके जीवन में कोई गोल नहीं है वो जीते जी मरे हुए व्यक्ति के समान है, वो साधारण जीवन यापन करके इस दुनिया से चला जाता है। तो लक्ष्य बड़े बनाइए और जब तक पूरे ना हो जाए उनका पीछा करते रहिए। इसके बाद अगला है कि आपने ड्रीम भी बना लिया, उस पर डेट भी डाल दी। तो डेट डालने के बाद हमको ये समझना पड़ेगा कि हमने जो डेट लिखी हुई है इसके लिए कितना काम करने की जरूरत है, कितने लोगों से मिलने की जरूरत है, कितने लोगों के लेवल पूरा कराने की जरूरत है। यानी एक रोड मैप आपको बनाना पड़ेगा और वो रोड मैप आपको तैयार करके अपने बेडरूम पर अपने सामने रखना है, जहां से हमको ये दिखता रहे कि कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। इसके बाद सारी चीजें हो जाने के बाद आपने रोड मैप भी बना लिया, दोस्तों घर से निकलना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। हो सकता है दर्द हो तो उस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं दिक्कतें आएंगी, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में है साथियों, लेकिन समस्याओं को हमको बहाना बनाते हुए उनको एक ऐसा अवरोधक नहीं बना देना है। समस्याएं दोस्तों 1 महीना हो सकती है, 2 महीना हो सकती है, लेकिन 6 महीने से अगर समस्या ही चल रही है तो वो समस्या नहीं है, बहाना है। इस चीज को आप मानिए, समझिए। इसके बाद जो चीजें आपने बनाई हैं, इन चीजों पर आपको सबसे पहले यकीन होना चाहिए, फिर अपने आप पर यकीन होना चाहिए, अपनी कंपनी पर यकीन होना चाहिए, अपने अपलाइन पर यकीन होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज अपने आप पर यकीन होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस आप दोस्तों कर गुजरते हैं तो निश्चित रूप से 3 से 5 साल में आपके जीवन में यू टर्न आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों इनविटेशन हम लोग जानते हैं कि अगर किसी मीटिंग के लिए हम लोग फोन पर किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमको फोन पर कहनी चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस्टेब्लिश टाइम रिस्ट्रिक्शन, कि अगर किसी को फोन पे इनविटेशन दिया जा रहा है तो 2 मिनट से ज्यादा इनविटेशन के लिए बातचीत नहीं होती है साथियों। 2 से 3 मिनट में आपको वो कॉल खत्म करनी होगी। हम लोग फोन मिलाकर इनवाइट भी करते हैं, घर की, रिश्तेदारी की, और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। तो व्यक्ति को बहुत सारी बातें तो याद रह जाती है, लेकिन वो आपका इनविटेशन भूल जाता है और हम कहते हैं कि व्यक्ति फला मीटिंग में आता नहीं है दोस्तों। तो हमको जो है 2 से 3 मिनट में कॉल को समाप्त करना है और अर्जेंट चीजें हमको उससे बात करनी है। दूसरी चीज, कॉम्प्लीमेंट देम। उन 2 मिनट में हमको उस व्यक्ति के विषय में एक छोटी सी तारीफ का वर्ड जरूर बोलना है कि सर जब आप मेरे साथ पढ़ते थे तो मैंने आपके अंदर वो काबिलियत देखी थी कि आप जो है किसी चीज को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है जब तक उसको एंड तक नहीं लेकर जाते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी लगी मुझको। तो आपकी क्वालिटी के हिसाब से आज एक काम मुझको नजर आया तो मैंने सोचा आपको बता दें, और यहाँ पार्ट टाइम में जो है 10 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा अर्निंग की जा सकती है। तो दोस्तों, या फिर हम फोन कॉल करें तो लोगों से पूछें, कि लोगों से हम पूछ सकते हैं कि सर मुझको जो है पार्ट टाइम में काम के लिए 10-12 आदमियों की जरूरत है, जो है 10 से 15 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति आपके पास हैं क्या जो पार्ट टाइम काम करके 1-2 घंटे में 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहें। तो थर्ड पार्टी अप्रोच ये होती है, व्यक्ति कहेगा यार पहले मुझे को बताओ, यानी हमने उसको इनविटेशन भी नहीं दिया और आपका इनविटेशन भी सफल हो गया। तीसरा दोस्तों, कॉल के दौरान हमको क्या करना है, रीजन फॉर द कॉल।
हम अपने कारण को ना भूलें कि हमने उसको फोन मिलाया क्यों है, अपने कारण से आप ना भटकिए, इनविटेशन के लिए फोन मिलाया गया है। चौथी चीज है क्वालिफाइंग योर कैंडिडेट्स, सॉरी, क्वालिटी ऑफ योर कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि कुछ क्वालिटी अपने विषय में भी आप उसको बता सकते हैं कि सर मैंने जो है, जैसे मैं बताता हूं कि सर मैंने बायो प्रोफेशन बीटेक किया हुआ है, तो पार्ट टाइम में मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जहां से इनकम को बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद जो जिनको भी आप इस बिजनेस में लाकर सफल किए हैं, अगर उसके आसपास का व्यक्ति आप है तो नाम बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे व्यक्ति मेरे साथ जीवन में आए जो पहले आप ही की तरह ये काम करते थे, लेकिन आज उस काम के साथ साथ वो ऐसी क्वालिफिकेशन, ऐसे क्वालिफाई हो गए हैं कि 20 से 25 हजार रुपए अर्निंग भी कर रहे हैं। पांचवी चीज हमको ध्यान रखनी है अपने इनविटेशन में कि यू आर इंटरचेंज। कि इन चेंज का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहले कई बार होता क्या है कि हम लोग कुछ चेंजिंग करते हैं, जैसे हमारा लंगोटिया यार हो तो हम अवधी भाषा में बात करते थे या फिर दूसरी भाषा में बात करते थे। तो होता क्या है साथियों कि कई बार हम लोग फोन करते हैं और सर कैसे हैं आप, तो व्यक्ति कहता है यार इतनी चापलूसी ये क्यों कर रहा है, मुझको आज सर कह रहा है, या फिर तो थोड़ा सा भ्रम होता है। तो कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जिस भाषा में जैसे लोगों से आप बात करते हैं उसी लहजे में आपको इनवाइट करना है। बाकी वो मीटिंग में आएगा, सिस्टम में आएगा तो सारी चीजें वो जान जाएगा। छठी चीज, सेट द अपॉइंटमेंट, दो समय उसको देना है कि सर जो है दो समय है आपके पास, ये मीटिंग होगी या तो शाम को 7 बजे या फिर सुबह 7 बजे, तो जो भी समय आपके पास खाली हो आप आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमको दोस्तों इनवाइट करना है अपने गेस्ट को। इसके बाद कुछ चीजों का हमको और ध्यान रखना है कि टिप्स फॉर द डाउनलाइन टू क्लोज हिज गेस्ट आफ्टर प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या सावधानियां हमको रखनी है प्रेजेंटेशन से लेकर क्लोजिंग तक। थिंक द प्लेन प्रेजेंटर फॉर हिज टाइम एंड एनर्जी, यानी जब भी किसी को चीजें रिप्रेजेंट की जा रही हो तो वो एनर्जी से भरपूर होनी चाहिए और एक सही समय पर शुरू होनी चाहिए और एक सही समय पर खत्म होनी चाहिए। दूसरी चीज है इंट्रोड्यूस गेस्ट टू द प्लान प्रेजेंटर, कि कई बार होता क्या है कि हम सीनियर को बुला के ले जाते हैं और हम सीधे उनसे कहते हैं कि सर आप शुरू कीजिए, यानी ऑडियंस को हमने प्रेजेंटर से इंटरचेंज ही नहीं किया, हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, तो कई बार को रिलेट नहीं कर पाती है ऑडियंस उस प्रेजेंटर से। तो हमेशा प्रेजेंटर को हमको ऊंचा रखना है, उसके लेवल को जो है हमें ऊंचा रखना है, उनके विषय में कुछ अच्छी चीजें हमको पहले बतानी है। उसके बाद जो है उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि सर का समय बड़ा कीमती होता है, तो 40 से 45 मिनट का सर का समय मिला हुआ है, आप लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके जीवन बदलने के लिए सर की बातों को ध्यान से सुनिए। इसके बाद सिट विद द गेस्ट एंड क्लियर देयर डाउट्स, यानी जब जो है कई बार होता क्या है कि गेस्ट बहुत सारे प्रश्न पूछता है, तो अपलाइन तो उसको समझा रहा होता है, लेकिन जो प्लान दिलवाने के लिए ले जाता है वो मोबाइल में बिजी हो जाता है, किसी का फोन आ जाता है, बाहर निकल जाता है, यानी वो बैठ के सुनता नहीं है दोस्तों। जब आप उसके डाउट्स को ध्यान से सुनेंगे नहीं तो अगली बार जब आप प्लान देंगे कोई वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप उस डाउट को क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको जानकारी नहीं होगी। और दूसरा इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उस व्यक्ति को लगता है कि यार ये बता रहे हैं वो व्यक्ति जो मुझको इनवाइट किए हैं वो तो बाहर फोन पे बात कर रहे हैं, यानी जो है मैं भी जब प्लान करूंगा तो मुझको कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं भी बाहर आराम से इनको मिला दूंगा, ये सारा काम करेंगे, मैं घूम सकता हूं आराम से। तो ये गलत संदेश जाता है दोस्तों, इससे बचना है। और इसके बाद गिव हिम सम लिटरेचर, कुछ बुक्स, मैगजीन, वॉइस मैगजीन उनके यहाँ छोड़ के आइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको हमेशा के लिए आप जो है प्लान बुक दे दीजिए, लेकिन 2 दिन के लिए हम दे सकते हैं साथियों, कि 2 दिन 3 दिन आप इसको पढ़िएगा सर, जैसा लगे आप बताइएगा, 3 दिन के बाद मैं इसको लेने आऊंगा आपसे। तो हमने यहाँ क्या ऑप्शन दे दिया साथियों कि 3 दिन वो पढ़ेगा तो दी बेस्ट है, वरना एक ऑप्शन हमारे पास है दोबारा मिलने का, क्योंकि हम प्लान बुक लेने जाएंगे उसके घर पे तो फिर मुलाकात हमारी होगी। और वो ये भी नहीं कह सकता है कि सर आप ना आइए, मुझको नहीं कहना है, क्योंकि प्लान बुक तो लेने में आऊंगा ही आऊंगा। और हो सकता है उसने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो प्लान बुक उससे लीजिए और फिर अगले कैंडिडेट को दीजिए। और उस वो जब कहे कि सर ये बुक दे ही दीजिए तो कहिए सर ये बुक तो मैंने रखी हुई है,
लोगों को सिर्फ इस बिजनेस के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप डीएलसीपी से इसको परचेज कर सकते हैं अपने लिए। इसके बाद इट समवन वांट्स टू ज्वाइन, फिल अप हिज फॉर्म। अगर कोई ज्वाइन करता है तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना आना चाहिए। तो इसको सीखना है, अगर आपको आता है तो दी बेस्ट है, नहीं आता है तो हमको इसको सीखना है सबसे पहले। हम कई बार करते क्या है, अपलाइन को फोन मिलाते हैं कि सर मैंने आधार कार्ड भेज दिया है, ज्वाइनिंग लगा दीजिए। तो अगला व्यक्ति भी सोचता है कि यार इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं आता है, इनके जो अपलाइन है सीधे उन्हीं को पकड़ो। आप कोई सप्लीमेंट बताएंगे तो आपकी बात मानी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि जब ये आईडी नहीं लगा सकता है, 2 साल से काम कर रहा है, तो ये सप्लीमेंट कहां से दे रहा है, यानी ये काम वाम नहीं करेगा सप्लीमेंट जो दिया जा रहा है। यानी आपकी इमेज उस व्यक्ति के सामने कम हो जाती है साथियों। इसके बाद इफ सम वांट्स टू थिंक, गिव हिम एंड फॉलो अप विद इन 24 and 48 आवर्स। यानी 24 से 48 घंटे में जब आपका अपलाइन उनको प्लान देकर चला जाए, तो ये हमारा काम है कि हम 24 से 48 घंटे में उनका फॉलोअप करें, उनकी क्वेरी को समझें, उनकी जो दिक्कत है उसको समझें। तो जो है बहुत अच्छे से आपका प्लान क्लोज हो पाएगा साथियों। इसके बाद यू विल फाइंड 4 कैटेगरी ऑफ पीपुल, 4 तरह के लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेंगे। पहले वो मिलेंगे जो आपकी तरह महत्वाकांक्षी होंगे और नेटवर्क बनाएंगे, सपने देखना शुरू कर देंगे पहली बार में। गंगाराम सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा माइक को ऑन मत कीजिए, मोबाइल से छेड़छाड़ ना कीजिए सर, मोबाइल को एक जगह रखा रहने दीजिए, सिर्फ आप सुनते रहिए, कोई बटन इसमें ना दबाइएगा। सर अपने चालू हो जाते ही। नहीं, मैं यहाँ पे पता बंद नहीं। कर रहा हूँ, अब आप छुइएगा नहीं मोबाइल बस। चलिए बहुत बढ़िया साथियों। दूसरी चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि दोज हु वांट टू डू अ स्मॉल बिजनेस जस्ट बाई होलसेल एंड मार्केट प्रोडक्ट। कुछ लोगों को ये लगेगा कि छोटा बिजनेस है, ये बिजनेस ही नहीं है, तो ऐसे लोग सिर्फ आपके कस्टमर बन के रह जाते हैं, आपसे अच्छे सामान खरीदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, उनका भी स्वागत है। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं दोज हु डू नॉट वांट टू ज्वाइन बट वांट टू यूज द प्रोडक्ट। कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े समय के लिए भी बिजनेस को न करेंगे। वो क्या होगा कि सिर्फ कस्टमर रहेंगे, वो कभी आईडी नहीं लगाएंगे, वो रिटेल प्रॉफिट लेने के चक्कर में आएंगे। तो ऐसे लोग ज्वाइनिंग भी नहीं लगाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उनको सामान देते रहिए, बिजनेस में बना के रखिए। और चौथी कैटेगरी होती है कि दोज हु कैन नॉट डिसाइड। कुछ लोग निर्णय ही नहीं ले पाएंगे, ना सामान के विषय में, ना जो है ज्वाइनिंग के विषय में, ना कंपनी के विषय में। तो ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है, बड़ी मीटिंग में लेकर जाना है, सक्सेस सेमिनार में लेकर जाना है। जब वहां जाएगा तो व्यक्ति उस चीज को समझ जाएगा। उसके बाद दोस्तों वाई होम मीटिंग। होम मीटिंग होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि द मोस्ट इफेक्टिव, एसेंशियल एंड इकोनॉमिकल वे। जैसे किसी भी व्यवसाय में कुछ नियम शर्तें होती हैं बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक ये टेक्निक जो है होम मीटिंग की, ये बहुत तेजी से ग्रोथ करती है साथियों, बहुत तेजी से हमको ग्रोथ वे में लेकर जाती है। इसके बाद इफ बिल्ड ट्रस्ट, और ये एक ऐसा तरीका होता है जो ट्रस्ट बिल्ड करता है कंपनी के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर। जो भी होम मीटिंग करेगा, लोगों को ये ट्रस्ट होगा कि यार ये लोगों को बता लेते हैं, समझा लेते हैं, इनकी तरह मुझको बनना है। जब जिस दिन आपका डाउनलाइन ये सोचने लगेगा कि मुझको इनके जैसे बनना है, आप सफल हो गए साथियों, और आप उस व्यक्ति को भी सफल करा ले जाएंगे। लेकिन अगर आपका डाउनलाइन ये सोचता है कि मुझको इनकी तरह नहीं बनना है, तो समझ लीजिए कि हम एक अच्छे अपलाइन नहीं है। सबसे पहले सुधार हमको अपने अंदर करना है। इसके बाद है इजी टू डुप्लीकेट। हमें मीटिंग ट्रेनिंग ऐसी करनी है जिसको लोग, कम पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, सभी लोग कॉपी कर पाए। तो ऐसा प्लान हमको शो करना है, कठिन वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। तो आसानी से जो टीम में डुप्लीकेट हो सके वही काम हमको यहां पर करना है। इसके बाद इट बिल्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू गो फ्रॉम वन लिविंग रूम टू अनदर। यानी कभी भी इस चीज का ध्यान रखिए कि जब जो है किसी आपकी कंपनी की मीटिंग चल रही हो, ट्रेनिंग चल रही हो, तो कुछ लोगों के घर में डॉग वगैरह होते हैं या फिर टीवी वगैरह चलता रहता है। तो ऐसे माहौल में होम मीटिंग कंडक्ट करने का प्रयास ना करें। छोटे बच्चे हो सकते हैं जो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एक ऐसा सेपरेट रूम रहे जहां पर आप होम मीटिंग की जगह को चुन सकते हैं। इसके बाद है असक्सेसफुल होम मीटिंग। कैसे सफलतापूर्वक होम मीटिंग को हम संपादित कर सकते हैं साथियों। तो सबसे पहला इसका स्टेप है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल है सेट अप 2 डेट्स फॉर योर अपलाइन टू कम ओवर।
अपने अपलाइन से 2 डेट मांगिए कि सर आप 9 तारीख को आ पाएंगे या फिर 12 तारीख को आ पाएंगे। तो वो बताएंगे कि मैं 12 तारीख को आऊंगा, 9 तारीख को मैं व्यस्त हूं। तो यानी समय का निर्धारण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता क्या है कि हम अपलाइन को बुला लेते हैं, नीचे वालों का समय नहीं ले पाते हैं। कई बार नीचे वाले का समय ले लेते हैं, अपलाइन से हमारा तालमेल नहीं बन पाता है। तो जब दोनों डाउनलाइन और अपलाइन से आपका तालमेल रहेगा, तभी एक अच्छी होम मीटिंग हो सकती है। दूसरी चीज, बिगिन कॉल 7 days बिफोर द मीटिंग टू इनवाइट गेस्ट, यानी 7 दिन पहले ही आप अपलाइन से समय ले लीजिए और 7 दिन में आपको लोगों को इनवाइट करना शुरू कर देना। ऐसा नहीं कि अपलाइन से आपने समय ले लिया है और कल उनकी मीटिंग है तो आज हम लोगों को इनवाइट करना शुरू करें, तो ये गलती नहीं करनी है। तीसरा प्रिंसिपल है, यूज टेलीफोन अप्रोच टू इनवाइट पीपल एंड शो इन द प्रीवियस पेजेस, यानी टेलीफोन के माध्यम से हम लोगों को इनवाइट करने का अप्रोच कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम मिल के ही लोगों को इनवाइट करें, फोन के माध्यम से भी लोगों को बुलाया जा सकता है, जिससे आपका खर्च बचेगा, समय बचेगा। चौथी चीज है, ऑलवेज इनवाइट ट्विस्ट एज मेनी एज यू वांट टू हैव देयर, यानी जो भी कंफर्टेबल डेट समय आपको लगता है उसको आपको निर्धारित करना है। पांचवा रूल है, डू नॉट सेट अप टू मेनी चेयर्स हैव एक्स्ट्रा अवेलेबल। मान लीजिए आपने लोगों को 10 लोगों को बुलाया था, जिसमें से 5 लोग आ गए हैं, तो 5 चेयर हमको हटा देनी है। जितने लोग आए हैं उतनी ही चेयर हमको रखनी है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं, उस चेयर को दूसरे रूम में या फिर साइड में किनारे रखे रहिए, वो निकालेंगे और अपना बैठेंगे। एक्स्ट्रा चेयर लगाने का प्रयास ना कीजिए साथियों, क्योंकि कई बार देखने में भद्दा लगता है बहुत सारी सीटें जब खाली रह जाती हैं। तो अगर 10 लोग 5 लोग आ रहे हैं तो उतनी ही सीटें अवेलेबल कराइए, बाकी किनारे रख दीजिए। छठा है, सिक्योर पेट्स द माइट डिस्ट्रिक्ट एंड टू सर्टेन स्मॉल चिल्ड्रेन आर टेकन केयर फॉर ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी फिर मैंने ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी कि छोटे बच्चे हैं या फिर टीवी चल रहा है, कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो उसको जो है बाहर करने का प्रयास कीजिए। सातवीं चीज है, टेक योर फोन ऑफ द हुक एंड टर्न ऑफ टीवी, टीवी को बंद कीजिए, मोबाइल फोन को जो है स्विच ऑफ कराने का प्रयास कीजिए, स्विच ऑफ करा दीजिए। जिसका फोन आता है उसका फोन ले लीजिए, या फिर अनाउंस कर दीजिए कि सर जिसका भी फोन आएगा मैं सबमिट कर लूंगा, या फिर आप स्विच साइलेंट मोड पे कर सकते हैं। आठवीं चीज हमको ध्यान रखनी है, बिगिन ऑन टाइम, डू नॉट मेंशन देयर हु आर नॉट देयर, यानी समय से हमको मीटिंग को स्टार्ट करना है। 2 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, हमें समय डिले नहीं करना है, क्योंकि अपलाइन का हो सकता है वो आपसे कहेगा नहीं, लेकिन हो सकता है उसकी अगली मीटिंग हो। जब आप समय का ध्यान रखेंगे तो अपलाइन को आपको समय देने में अच्छा लगेगा। कीप ऑल प्रोडक्ट एंड लिटरेचर ऑफ आउट ऑफ साइट अंटिल लेटर, यानी कुछ चीजें, जैसे दोस्तों होता क्या है कि हम पहले से बहुत सारे प्रोडक्ट लगा लेते हैं, जब कोई आता है तो उसके दिमाग में पहले ही चलने लगता है कि यार ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, अब ये खरीदने के लिए बोलेंगे, यानी उसके दिमाग में पहले से यही चलता रहता है। जो अपलाइन बातें बताते हैं वो जा नहीं पाती है। तो प्रयास कीजिए कि जब लोग आकर बैठ जाएं तब प्रोडक्ट को सामने टेबल पे लगाइए, तो इससे जो है जब आप बोलना शुरू करेंगे तो ये नेगेटिविटी उनके अंदर नहीं आएगी। इसके बाद 10वीं चीज है, टी और कॉफी कभी कभार हम लोग जो है मीटिंग के बीच में लेकर चले आते हैं। कोई स्नैक्स है या फिर चाय बनी हुई है, तो मीटिंग चल रही है उसके बीच में लोग होम मीटिंग में लेकर चले आते हैं, तो पूरी मीटिंग का माहौल जो है डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। या फिर आपको खिलाना पिलाना है तो मीटिंग से पहले खिला पिला दीजिए, या बेस्ट है कि मीटिंग के बाद जो है आप छोटी मोटी चीजें नाश्ते के रूप में कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, नहीं करेंगे तो भी सही है। वेस्टीज में नियम है कि सादा पानी आप पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद, नेवर सर्व एल्कोहल ऑफ एनी काइंड, इस तरीके की कई बार होता क्या है कि मीटिंग में लोग अल्कोहल का प्रयोग शुरू कर देते हैं, तो इसको हमको नहीं करना है। कोई भी नशे वाली गतिविधियां वहां पर हमको दोस्तों नहीं करना है, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। 12वां है, होस्ट शुड बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्पीकर एज अ फ्रेंड एंड अ सक्सेसफुल एसोसिएट, यानी हमको जो होस्ट आ रहे हैं उनको एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के रूप में हमको रिप्रेजेंट करना है। और इसके बाद अगली जो चीज है कि एट द कंक्लूजन रेन फॉर योर सीरियसनेस अबाउट द बिजनेस, आपका कंक्लूजन जो निकलता है और आप जैसे मुद्रा में बैठते हैं, आप जैसे बात करते हैं, लोग आपको देख रहे होते हैं क्योंकि वो आपको जानते हैं, तो आपकी सीरियसनेस बिजनेस की सीरियसनेस को दिखाता है। अपलाइन तो जो है सीरियस रहेगा ही रहेगा।
तो कहीं ना कहीं आप माहौल को मजाकिया बनाने का प्रयास ना कीजिए साथियों, सीरियस होकर चीजों को लोगों के साथ डिस्कस कीजिए और आप देखिए। इसके बाद मीटिंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 आवर्स, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी होम मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे करने का प्रयास ना कीजिए, इससे दो दिक्कतें होंगी। अगली बार आदमी आएगा नहीं क्योंकि वो बोर हो जाएगा पहली बार में, और दूसरी बार उसको लगेगा कि यार 2-2 घंटा बोलना पड़ता है, मेरे बस की बात नहीं है, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। 16वीं चीज है मूविंग द बिजनेस डाउनलाइन टू द नेक्स्ट लिविंग रूम एंड रिपीट टू बिल्ड डेप्थ। यानी दोस्तों करना क्या है कि एक के बाद, जैसे आपको पता ही है कि वेस्टीज बिजनेस में हमको नीचे 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 लोगों को सफल कराते जाना है। एक व्यक्ति नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे वालों को पकड़ लीजिए, नीचे वाला नहीं करता है तो उसके नीचे वालों को पकड़ लीजिए। यानी ये बिजनेस हमको मूविंग फॉर्म में रखना है। वो व्यक्ति नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट उसके नीचे वाले को पकड़ के बिजनेस को अप कर दीजिए। बी श्योर टू प्रैक्टिस द एजुकेशन प्रिंसिपल व्हेन ड्यूरिंग with you upline who is the plane presenter at your meeting। यानी आप एक चीज का प्रयास कीजिए साथियों कि कुछ चीजें आप बताने का प्रयास कीजिए। हो सके तो प्रोडक्ट के विषय में जो आपने इस्तेमाल किया हुआ है, या फिर कंपनी की प्रोफाइल आप बताइए। अपलाइन से सिर्फ जो है बिजनेस प्लान डिस्कस के लिए कहिए, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल अपलाइन बनाएगा, लोगों को मोटिवेट करेगा, लोगों को बिजनेस में लेकर आएगा। तो अपनी भी उसके अंदर कोई ना कोई गतिविधि जरूर रखिए, जितने भी एक्टिव लोग वहां पर आए हुए हैं। तो इस तरीके से साथियों जो है हमको होम मीटिंग के कुछ मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारी होम मीटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। और इसमें होम मीटिंग में क्या किया जाता है इसको मैं एक दिन जरूर आपको बताऊंगा कि होम मीटिंग में करना क्या होता वही है दोस्तों कि प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान, कुछ मैंने चीजें आपको बताई थी, कुछ उदाहरण हो सकते हैं, टेस्टिमोनियल हो सकता है, और बाकी आप समझदार है। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था दोस्तों, और हर व्यक्ति को होम मीटिंग करनी चाहिए। अपनी टीम में होम मीटिंग डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए, आपका बिजनेस 10 गुना 100 गुना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। 1-to-1 प्लान तो करना ही करना है, 1-to-1 के अलावा होम मीटिंग की प्रैक्टिस खुद कीजिए और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करवाइए। तो बिजनेस तेजी से होना शुरू हो जाएगा और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्ट ईस्ट। विश यू वेल दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे साथी